तो दोस्तों अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के हमें जो है सीरियल किलर देखने को मिले, जिसमें उनकी एक अपनी एक अलग कहानी होती है, अपने अलग जज्बात होते हैं और दुनिया को देखने का उनका जो है एक अलग नज़रिया होता है। तो आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार के सीरियल किलर के बारे में है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक इलाका है नांदेड़, नांदेड़ इलाका। यहाँ पर अचानक एक एक करके कई औरतों की जो है लाश मिलने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ ये 2009 की बात है। यहाँ पे एक एक करके कई औरतों की लाश मिल रही थी, क्योंकि होता ये कि जब भी औरतों को मारा जाता था तो एक एक दो दो महीने के अंतराल पे लाशें मिल रही थी। क्योंकि होता ये है कि यदि मान लीजिए कोई हाई प्रोफाइल आदमी हो तो उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छी तरीके से करी जाती है, और यदि कोई आम आदमी हो या गरीब आदमी हो तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छी तरीके से नहीं करी जाती। ये हमारे जो है एक कड़वा सत्य है जो हमें एक्सेप्ट जो है करना पड़ेगा। तो अब चूँकि ये जो महिलाएं थी जिनकी लाशें मिल रही थी, ये जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी या जो है आम आदमी की तरह मेहनत मजदूरी वाले लोग थे, तो कंटिन्यू लाशें मिल रही थी। चूँकि पुलिस जाती और देखती और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करती और भूल जाती। तो इसी बीच एक दिन की बात है कि एक महिला, शाम का टाइम था और जो 6-7 बजे की बात होगी, जो है कहीं से जो है काम करके लौट रही थी, साथ में उसकी बच्ची थी। तो उस पर हमला करा जाता है और उसको जो क्रिमिनल था, जो ये कत्ल कर रहा था सीरियल किलर, वो आता है और इस पर हमला करता है और इसको पकड़कर खेतों की तरफ ले जाता है। क्योंकि ये हमेशा ऐसा इलाका चुनता था जहाँ पर खेत हो या सुनसान एरिया हो। तो उसके साथ बच्ची थी, तो बच्ची अचानक चिल्लाती है और जो है महिला को वो उसमें कपड़ा, मुंह में कपड़ा लगाकर महिला को खेतों की तरफ ले जाता है। क्योंकि बच्ची जाती है और वहाँ से कुछ दूरी पर कुछ लोग मिलते हैं, उन लोगों को लेकर आती है। तो देखते हैं कि इतने में उस महिला का कत्ल हो चुका था। तो फिर से पुलिस आई और वही हाल फिर से हुआ। अब ये सिलसिला लगभग 3 सालों तक चलता रहा। 3 सालों में लगभग इस सीरियल किलर ने जो है 22 महिलाओं का जो है कत्ल कर दिया था। और तो अब ये था कि कहीं ना कहीं औरतें भी डरने लगी थी बाहर निकलने में, और सीरियल किलर जो है पकड़ा नहीं गया था, और पुलिस को भी कुछ ऐसे सबूत नहीं मिल पा रहे थे जिससे कि उस तक पहुंचा जा सके। हालांकि पुलिस भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि उसका एक काम था कि ये हमेशा तेजधार हथियार, चाकू या ईंट पत्थर या महिला की जो साड़ी पहने हुए है उसी से गला घोंट का जो है इनका मर्डर करता था। तो अब कहीं ना कहीं ये था कि जब 3 साल गुजर गए और जो है कातिल भी नहीं पकड़ा गया, तो अब लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी वगैरह जो है करना स्टार्ट करी। तो इस पर पुलिस अब हरकत में आती है, क्योंकि 22 महिलाओं का कत्ल जो एक आम बात नहीं हुई थी। तो पुलिस ने अपने तरीके से जो अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी और जो जितनी महिलाएं 22 महिलाएं मिली थी तो उनकी सारी रिपोर्ट मंगाई और कहाँ कहाँ इनका जो कत्ल हुआ है। क्योंकि ये कत्ल हो रहे थे नांदेड़ के उसी इलाके में जो है हो रहे थे। सभी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई गई तो उनमें लगभग सभी में कॉमन चीज़ें निकल कर आई कि जो है महिला का पहले रेप करा गया और रेप करने के बाद उनका कत्ल हुआ। कत्ल करने के बाद जो महिला मंगलसूत्र या जो पायल वगैरह जो सोने चांदी के जेवरात होते थे वो कातिल अपने साथ ले जाता था। तो ये बात उन सब में कॉमन थी। तो इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। इसी बीच एक फिर से कत्ल होता है 24वीं महिला का,
तो फिर से कहीं ना कहीं पुलिस पे फिर से प्रेशर आता है, क्योंकि कातिल पकड़ा नहीं जा रहा था और कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा था जिस पर उस तक जो है पहुंचा जा सके। और फिर इसी बीच अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से कर रही है। इसी बीच 5 महिलाएं पुलिस को ऐसी भी मिली क्योंकि जिनका इसने रेप करा, जो ये सीरियल किलर था, और कहीं ना कहीं इसने उनको मारने की भी कोशिश करी, क्योंकि उसको लगा कि इनकी मौत हो चुकी, क्योंकि उनकी कुछ बेहोशी वगैरह में जो है वहाँ पर बेहोश हो गई, तो वो छोड़कर चला गया। और कुछ जो है अपने आप को बचाने में कामयाब रही, क्योंकि 5 महिलाओं का रेप तो कंफर्म हुआ था। क्योंकि महिलाओं ने ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो है इज्जत आबरू का सवाल था। तो महिला होता ना कि एक अपनी इज्जत के लिए वो ओपन बात नहीं करी, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सभी महिलाएं जो है इसमें आगे आई कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो अब चूँकि कुछ सबूत भी थे, और जो बच्ची ने जो 24वीं महिला का जो है मर्डर हुआ था, सॉरी जो 23वीं महिला का मर्डर हुआ था, तो उसके साथ जो बच्ची थी जो उसने थोड़ा बहुत जो है उस आदमी का चेहरा देखा था। हालांकि शाम का टाइम था, लेकिन उतना अच्छी तरीके से नहीं देख पाई थी। तो उसी के आधार पर जो है अब इसका स्केच बनाया जाता है। स्केच बनाने के बाद जो है नांदेड़ के इलाके में, महाराष्ट्र में सभी एरिया में अब इसका जो है स्केच लगा दिया जाता है। अब चूंकि पुलिस को कोई सुराग नहीं था, ना ही कुछ ऐसी ठोस सबूत मिल पा रहा, तो अब पुलिस ने अपना एक हथकंडा आजमाया कि उसने सोचा यदि ये कातिल है तो जब ये ज्वेलरी या इनका सोने चांदी का सामान ले जाता है तो किसी ज्वेलर शॉप पर जरूर बेचता होगा। तो जितने भी नांदेड़ के इलाके में ज्वेलरी शॉप की दुकानें थी, तो पुलिस अब उन सभी से पूछताछ करती है कि करके सारे ज्वेलरी शॉप से बात करने के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। तो पुलिस फिर से परेशान। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करा जाए तो क्या करा जाए। इसके बाद जो है अब पुलिस एक काम करती है कि जितने भी 10 साल में वहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदे थे, या जो जेल में सजा काट रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं, जो कि जमानत वगैरह पर निकल कर आए हैं, सबकी जो है कुंडली निकलवाती है पुलिस थाने से। क्योंकि सभी की निकालने के बाद अब उनको ये करके पूछताछ होती है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा इसमें पुलिस को कुछ कामयाबी नहीं मिलती। तो अब ये भी हो गया। अब पुलिस एक अपना एक हथकंडा और आजमाती है कि इस जो है serial किलर के लिए 50,000 का इनाम घोषित कर दिए। कोई कहती है पुलिस कि यदि कोई भी बंदा या महिला इसके खिलाफ कोई भी थोड़ा बहुत जानकारी देगी या पकड़वाएगी तो उसके लिए 50,000 का इनाम दिया जाएगा। क्योंकि कई दिनों तक इसका वो चला, लेकिन इसमें भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा था और पुलिस पर कहीं ना कहीं प्रेशर भी था इसको पकड़ने का। तो अब पुलिस परेशान थी, तो अब एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें एक स्पेशल जो है पुलिस वाले थे जो कि इस पे आके जो है केसों को देखा करते थे, सीरियल किलर वगैरह को। तो अब उनको बुलाया जाता है और अब वो अपने तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अब वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि एक सीरियल किलर जब ये मर्डर करता होगा तो एक उसकी मानसिकता कैसी होती होगी, कहाँ जाकर छिपता होगा और कैसे एरिया में रहता होगा, कैसा मर्डर करने के बाद किस प्रकार वो मतलब कूल तरीके से जो हमारी सोसाइटी में रहता होगा। तो अब उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा सीरियल किलर देखो जो कि इस प्रकार की मानसिकता रखता हो, या जिसने सीरियल किलर इस प्रकार के जो है मर्डर करे हो, कत्ल किए हो। तो
पुलिस थानों में पूछताछ के बाद एक सीरियल किलर जो है मिल जाता है, जो कि 2004 से बंद था पुलिस थाने में, और बंद था, और उस पर भी 5-6 कत्ल का जो है मुकदमा चल रहा था। अब उससे भी पूछताछ करी जाती है। तो पूछताछ करने के बाद वो हालांकि कुछ थोड़ी बहुत ऐसे हिंट देता है कि यदि एक कत्ल करने के बाद कहाँ रह सकता है और कैसी उसकी मानसिकता होगी और किस एरिया में जो है ये रहा होगा या रहता होगा, और ये कंटिन्यू इतने कत्ल क्यों कर रहा है। क्योंकि फिर भी पुलिस को कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिल पा नहीं रहे थे। पुलिस भी परेशान थी कि करा जाए तो क्या करा जाए। अब इसी बीच चूँकि उससे जो है अब सीरियल किलर से जो है पूछा जा रहा था। इसी बीच जो 2004 की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे पुलिस जो है जिस सीरियल किलर से पुलिस अभी जो जानकारी ले रही है। अब एक दिन वो अचानक बोलता है कि जब मैं जेल में बंद था तो 2007-8 में एक जो है एक कैदी आया था जिस पर मुकदमा था कि ये अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और गाली गलौज करता है, शराब वगैरह पीता है। तो इस पर उसकी पत्नी ने जो उस पर दहेज उत्पीड़न, मारधाड़ इस प्रकार के जो है पुलिस ने कंप्लेन करी थी, जिसके थ्रू ये पुलिस थाने में आया था। तो वो हमेशा बोलता था कि मुझे औरत जात से बहुत नफरत है और इसका मैं जब भी जेल से निकलूँगा तो मैं पहले कहीं ना कहीं बहुत भयानक तरीके से इसका बदला लेने वाला हूँ। तो जब ये सीरियल किलर ने बताया कि एक आदमी आया था उस टाइम पे 7-8 में, तो अब पुलिस के कान खड़े होते हैं, क्योंकि उसने ये भी बोला था कि मैं इसका बदला ले लूँगा। तो ये एक प्लस पॉइंट था पुलिस के लिए, क्योंकि मैचिंग भी वहीं से हो रही थी, क्योंकि ये 7-8 में आया था और 2009 से एक किलिंग स्टार्टिंग हो गई थी। तो अब पुलिस उस थाने में जाती है और वहाँ पर जो उसके रिकॉर्ड वगैरह देखती है और उसका पता निकालती है। तो पता मिलने के बाद पुलिस रातों रात जाती है और उसको पकड़ लेती है। क्योंकि पहले पकड़ने के बाद पहले जिस प्रकार हर शख्स गया कातिल करता है कि मैंने ये मर्डर नहीं करी, ये वो मुझे आप ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं, इस प्रकार के काम करता रहा पहले। तो फिर पुलिस ने अपने तरीके से जो है उससे पूछताछ करी, जो का उनका मेन तरीका होता। तो इस पर वो खुल गया। फिर उसने बताया कि हाँ, मैंने जितने भी यहाँ पर कत्ल हुई हैं, जो कि 24-25 के समथिंग कत्ल हुई हैं, और जिनमें 5 महिलाएं शायद बच भी गई थी। तो वो अपने सभी जो है जुर्म कबूल करता है। और अब पुलिस ये भी बोलती है कि भाई तुमने इतने मर्डर करे तो क्यों करे। तो बोलता है कि जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ दिन ठीक था, लेकिन अचानक जो मेरी बीवी थी मुझसे झगड़ा करती, लड़ती और मुझे परेशान करती, और उसने मुझ पर केस भी कर दिया था। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि मैं अब बाहर निकलूँगा और जितनी भी औरतें हैं तो सभी औरतों से इसका बदला लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की उसकी मानसिकता रही होगी, कि मतलब एक औरत के चक्कर में उसने सभी महिलाओं को अपना दुश्मन बना लिया। अब चूँकि इसका नाम अजीज खान था, अजीज खान अब 2008-9 में जेल में बंद के बाद निकलता है और महिलाओं को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक एक करके ये अब महिलाओं को मारने लगा। पहले उनको पकड़ता, उनको रेप करता, फिर उनको मारता और उनके गहने लेकर फरार हो जाता।
तो लगभग 3 साल के बाद इसको पकड़ा गया और इसका जो है पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी और इसको अदालत में पेश करा गया। अदालत में पेश करने के बाद इसको 2012-13 के समथिंग इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आप मतलब हिसाब लगा सकते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों में कितने भयानक क्रूर रूप ले लेते हैं कि जो कि इतना उनका दिमाग सटक जाता है या एक क्राइम करने के लिए आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते और क्राइम पे क्राइम करते जाते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो हमें इससे सीख मिलती है कि यदि आप किसी प्रकार से परेशान हैं तो आप पुलिस का सहारा लें या उन चीज़ों को मेंटेन करना सीखें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ क्योंकि जो क्राइम का तरीका है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे कुछ नहीं होता, हर कातिल यही सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी लाठी चलती है और पुलिस वाले की नीचे की लाठी चलती है। ऊपर जो सब में ऊपर पुलिस वाला बैठा हुआ है मतलब कि भगवान, उसके कहर से आप नहीं बच सकते। यहाँ से बचेंगे तो ऊपर नहीं बचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेंटेन करना सीखे अपने प्रॉब्लम्स को। यदि मेंटेन नहीं हो रही हैं तो पुलिस का सहारा लें, लेकिन इस प्रकार की जो है दलदल में ना कूदें, क्योंकि इससे ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो अब मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।